पूरे भारत देश में दशहरा पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कोरोना काल के बाद इस बार पहला मौका था कि भारी जनसंख्या में लोग इस दशहरे मेले में शामिल हुए। जयपुर के आमेर में भी दशहरा पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जयपुर के आमेर के नौलखा मैदान में भारी जनसमूह के बीच रावण को आग लगाई गई। दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। राम की बारात आमेर के बाज़ारों से गाजे बाजे के साथ निकाली गई। राम की बारात के आगे आगे अखाड़ा के युवक अपने करतब दिखाते हुए चल रहे थे। शाम 8 बजे राम की बारात दशहरा मैदान में पहुंची, जहां राम को बैठाकर उनकी पूजा अर्चना की गई और उसके बाद भारी संख्या में आए लोगों के बीच में रावण को आग के हवाले किया गया। भारी पटाखा आतिशबाजी के बीच रावण धू धू कर जल रहा था। जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारों से आमेर गूंज रहा था। अब सवाल ये उठता है कि दशहरा मैदान में आए हजारों की संख्या में लोगों के बीच धू धू कर जलने वाले रावण के बारे में कितने लोग जानते हैं? रावण कौन था, कहाँ से आया था, क्यों उसका जन्म हुआ, उसकी माँ कौन थी, उसके बाप कौन थे, उसके दादा कौन थे? शायद 20% ही लोगों को यह जानकारी होगी। आज हम इस खबर के माध्यम से आपको रावण के बारे में जानकारी देते हैं कि रावण कौन था, कहाँ से आया था और उसके माँ बाप, उसके दादा कौन थे। प्रमुख ग्रंथ रामायण का एक महाज्ञानी, वैज्ञानिक व महापंडित ग्रंथ का एक केंद्रीय पात्र है रावण, जिसको महात्मा भी कहा जाता है। वो एक महात्मा भी था। महात्मा रावण के नाम से भी रावण को जाना गया। महात्मा रावण रामायण का एक प्रमुख प्रतिचरित्र है। रावण लंका का राजा था। सारस्वत ब्राह्मण पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और विश्रवा का पुत्र रावण एक परम भगवान शिव भक्त, उद्धट, राजनीतिक, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। रावण के शासनकाल में लंका का वैभव अपने चरम पर था और उसने अपना महल पूरी तरह स्वर्ण रंजित बनाया था। इसलिए उसकी लंका नगरी को सोने की लंका अथवा सोने की नगरी भी कहा जाता है। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। मान्यता है कि मंदोदरी का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था। वहां पर आज भी महाराजा रावण जी को पूजा जाता है। वहां आज भी रावण की चावड़ी है। जिस जगह पर रावण का विवाह हुआ था उस जगह पर उनकी चावड़ी है। रावण के 4 भाई थे जो एक ही माता की संतान थे। उनमें से कुंभकर्ण, अहिरावण, महिरावण और विभीषण। इनमें से अहिरावण तथा महिरावण जुड़वा भाई थे। शैव पंथ में रावण को भगवान शिव के 5 पार्षदों में से एक माना गया है और रावण का अपमान शिव का अपमान माना जाता है। शैव पंथ के अनुयायी शिव के 5 पार्षदों को शिव पूजा के उपरांत नैवेद्य का शतांश देते हैं। जिस प्रकार नंदी को शिव के साथ पूजा जाता है, वैसे ही रावण को भगवान शिव का पार्षद माना जाता है। रक्षकुल यक्षकुल का ही दूसरा प्रतिरूप है। रावण ऋषि विश्रवा के पुत्र हैं। शिव पार्षद जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद हैं, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृगी आदि शिव के पार्षद हैं। यहाँ देखा गया है कि नंदी और भृंगी गण भी हैं, द्वारपाल भी हैं और पार्षद भी। शैव संतों को और नित्य पूजा करने वाले ब्राह्मणों को पूजनीय भगवान शिव के 5 पार्षद हैं। अब जानते हैं कि रावण का उदय कैसे हुआ। त्रिलोकमाली में रावण का पुतला श्रीलंका में प्राचीन तमिल पोर्ट है। पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, कुर्म पुराण, रामायण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतारचरित आदि ग्रंथों में रावण का उल्लेख हुआ है। रावण के उदय के विषय में भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार
हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। वाल्मीकि रावण के अनुसार रावण पुलत्स्य मुनि का पौत्र था, अर्थात उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की वरवर्णिनी, राका और कैकसी नामक 3 पत्नियां थीं। वरवर्णिनी से कुबेर को जन्म के बाद कैकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पैदा हुए तथा कैकसी से एक कन्या का भी जन्म हुआ जिसका नाम शूर्पणखा रखा गया तथा राका से अहिरावण और महिरावण नामक जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। एक मान्यता के अनुरूप रावण का जन्म नेपाल के म्याग्दी जिले में हुआ था और उसकी पत्नी राजस्थान के जोधपुर जिले के थकाली समुदाय की बेटी थी। रावण का विवाह मैं दानव की पुत्रियों से हुआ। उनके नाम हैं मंदोदरी और दम्यमालिनी। मंदोदरी से उसे मेघनाथ और अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र थे और दम्यालिनी से उसके अतिकाय, त्रिशरा, नरातक और देवांतक नामक 4 पुत्र थे। इनमें से अक्षय कुमार, तिक्षरा और नरांतक का वध भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने किया। मेघनाथ और अतिकाय का वध नागराज अनंत के अवतार लक्ष्मण ने किया और देवांतक का वध इंद्र और ऋषिराज के पौत्र वानर राज बलि के बलशाली पुत्र अंगद ने किया। अब रावण का जन्म, रावण और राक्षस कुल, रावण का विवाह, रावण द्वारा भगवान शंकर की स्तुति, रावण का अहम, राजा अनरय का रावण को श्राप, रावण के गुण, इन सब के बारे में जानते हैं। पीतल के रथ पर रावण सियरसोल राजबाड़ी पश्चिम बंगाल भारत में स्थित है। रावण में कितना भी राक्षसत्व क्यों ना हो, उसके गुणों विस्मृत नहीं किया जा सकता। ऐसा माना जाता है कि रावण शंकर भगवान का बड़ा भक्त था। वह महातेजस्वी, प्रतापी, पराक्रमी, रूपवान तथा विद्वान था। वाल्मीकि उनके गुणों को निष्पक्षता के साथ स्वीकार करते हुए उसे चारों वेदों का विश्वविख्यात ज्ञाता और महान विद्वान बताते हैं। वे अपने रामायण में हनुमान का रावण के दरबार में प्रवेश के समय लिखते हैं, अहो रूपमयो धैर्य महोत्सवमयो धुति अहो राक्षस राजस्य सर्व लक्षणान युक्तता। आगे वे लिखते हैं, रावण को देखते ही राम मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि रूप, सौंदर्य, धैर्य, कांति तथा सर्व लक्षण युक्त होने पर भी यदि इस रावण में अधर्म बलवान न होता तो यह देवलोक का भी स्वामी बन जाता। रावण दुष्ट था और पापी था। शास्त्रों के अनुसार वह किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकता बगैर उसकी इच्छा के। अगर वह ऐसा करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसी कारण वह सीता जी को छू तक नहीं पाया। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों ही ग्रंथों में रावण को बहुत महत्व दिया गया है। राक्षसी माता और ऋषि पिता की संतान होने के इस कारण सदैव 2 परस्पर विरोधी तत्व रावण के अंतःकरण को मत्थे रहते हैं। बौद्धिक संपदा का संरक्षणदाता रावण था। रावण के ही प्रसंग में श्री कृष्ण जुगनू का अभिमत है। लंकापति रावण पर विजय का पर्व अक्सर यह याद दिलाता है कि रावण की सभा बौद्धिक संपदा के संरक्षण की केंद्र थी। उस काल में जितने भी श्रेष्ठ जन थे बुद्धिजीवी और कौशलकर्ता थे, रावण ने उनको अपने आश्रय में रखा था। रावण ने सीता के सामने अपना जो परिचय दिया वह उसके उसी वैभव का विवेचन है। अरण्य कांड का 48वां सर्ग इस प्रसंग में दृष्टव्य है। उस काल का श्रेष्ठ शिल्पी मैं, जिसने स्वयं को विश्वकर्मा भी कहा, उसके दरबार में रहा। उस काल की श्रेष्ठ पुरियों में रावण की राजधानी लंका की गणना होती थी। यतेंद्र स्वामरामती मैं के साथ रावण ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। मैं को विमान रचना का भी ज्ञान था। कुशल आयुर्वेद शास्त्री सुषेण उसके ही दरबार में था, जो युद्धजन मुचर्छा के उपचार में दक्ष था और भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली सभी औषधियों को उनके गुणधर्म तथा उपलब्धि स्थान सहित जानता था। शिशु रोग निवारण के लिए उसने पुख्ता प्रबंध किया था। स्वयं इस विषय पर ग्रंथों का
प्रणयन भी किया। श्रेष्ठ वृक्षायुर्वेद शास्त्री उसके यहाँ थे, जो समस्त कामनाओं को पूरी करने वाली पर्यावरण की जनक वाटिकाओं का संरक्षण करते थे। सर्व कापलक्ष वृक्ष संकुलोधान भूषिता इस कार्य पर स्वयं उसने अपने पुत्र को तैनात किया था। उसके यहाँ रत्न के रूप में श्रेष्ठ गुप्त, श्रेष्ठ परामर्शद और कुशल संगीतज्ञ भी तैनात थे। अंतपुर में सैकड़ों औरतें भी वादों से स्नेह रखती थीं। उसके यहाँ श्रेष्ठ सड़क प्रबंधन था और इस कार्य पर दक्ष लोग तैनात थे तथा हाथी घोड़े रथों के संचालन को नियमित करते थे। वह प्रथमतः भोगों संसाधनों की संग्रह और उनके प्रबंधन पर ध्यान देता था। इसी कारण नरवाहन कुबेर को कैलाश की शरण लेनी पड़ी थी। उसका पुष्पक नामक विमान रावण के अधिकार में था और इसी कारण वह वायु या आकाश मार्ग उसकी सत्ता में था। यस्य तत्व पुष्पक नाम विमान कामज्ञ शुभम वीर्यावर्जित वर्दे भद्रे येन यामी विहायसम। उसने जल प्रबंधन पर पूरा ध्यान दिया। वह जहाँ भी जाता नदियों के पानी को बांधने के उपक्रम में लगा रहता था। नगिशत स्तिमतोदका भवंती यंत्र तत्रा तिष्ठादमी चरामी चा कैलाश पर्वोत्थान के उसके बल में प्रदर्शन का परिचायक है। वह माउंट लिफ्ट प्रणाली का कदाचित प्रथम उदाहरण है। भारतीय मूर्तिकला में उसका यह स्वरूप बहुत लोकप्रिय रहा है। बस उसका विवाह ही उसके पतन का कारण बना, वरना नीति ऐसा कि राम ने लक्ष्मण को उसके पास नीति ग्रहण के लिए भेजा था। विष्णु धर्मों तत्र पुराण में उसके संदर्भ विद्यमान हैं।